ये बर्फ़ का ग्लेशियर है। रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, अब ये रास्ता पथरीला हो गया। पर तब भी अगर आपको डर लगे तो पहला कलमा पढ़ें और जाओ। देखते हैं कि ये जो YOG है, यंग यूथ ओल्ड ग्रुप, यूथ एंड ओल्ड ग्रुप, इसे कहते हैं यूथ, टोटली फ्रेश। मैं टोली में दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, ये सब आ रहे हैं। आप दूसरी साइड पे आपको मजा आएगा। So you have good Chinese too. Yes, What would you like to say Chinese, in Chinese? I know about Chinese language. If I ask you ching chuang ching chuang chuang, Ăn rồi đồng lại. Trong một cháu cái cha chồng. Chẳng gắn những gì nữa. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं इस आबशार पर और हमारा वो टूर जो कि लाहौर से शुरू हुआ, अब वो भाई साहब मौजूद है पट्टा कुंडी से आगे एक आबशार के पास। पहुंचना हमने है दूधी पत्थर, हम पहुंचना है वाला दूधी पत्थर। और दूधी पत्थर जो है असल वीडियो हमने उसकी बनाकर आपको दिखानी है। आपने हमारी वीडियो देखनी है और हमारे चैनल को लाइक करना है। दूधी पत्थर लेक के लिए सफ़र का आगाज़ किया है और अभी हम मौजूद हैं पट्टा कुंडी और जलखंड के बीच में। यहाँ से भाई साहब हमने दूधी पत्थर की तरफ बढ़ना है जो कि बेसल से स्टार्ट होती है। आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे उससे रिलेटेड और इसके साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे हम दूधी पत्थर के ट्रैक पर और डोली से स्टार्ट करेंगे कि तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फिर मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। और दूधी पत्थर के लिए अब हम निकलने लगे हैं। दूधी पत्थर से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो गाइड है वो पर डे 3000 में हो रहा है, इससे कम नहीं करते चार्जेस। अगर आप 3 दिन के लिए करें, 3 दिन आप उस सूरत में कर सकते हैं अगर आप साथ में सरल लेक भी ऐड करें। अगर आप सरल लेक ऐड नहीं करेंगे तो 2 दिन जो हैं वो इनफ है, वो सफिशेंट है। तो अभी हमने डोली की तरफ जाना है और डोली पर पहुंचकर हमने दरियाए कुन्हार क्रॉस करना है। तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो आपकी वहाँ हमारे साथ होगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड हैव अ गुड टाइम। टोटल हम 7 लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं वो आगे हैं। अब हम जा रहे हैं डोली की तरफ और मैं आपको साथ में इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ इस टीम के तमाम सदस्यों की तरफ से कि डोली के कोई पैसे नहीं हैं। गाइड की जो कॉस्ट है उसमें डोली ऐड है और सामने का नज़ारा आप देखेंगे कैसा है। दाएं देखें बाएं देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के, बस सोचने को ना देखें। ये हमारी टीम का एक मेंबर है, इसको इसकी तरह ज़रा करें, इसे कम से कम देखें। जितना कम आप इसे देखेंगे उतना अच्छा दिन आपका गुजरेगा। लगता हीरो है। इसकी मामा ने आने से पहले कहा था कि इसके साथ 2 बंदे हर वक्त रहने चाहिए, तो 2 बंदे इसको हर वक्त कंपनी दे रहे हैं, इसलिए ये इतना सेहतमंद और तवाना है हमारा। हम मिलते हैं डोली में, तब तक के लिए सी ऑफ डोली में। ये जो है दूधी पत्थर का ट्रैक स्टार्ट हो गया है और सारे जो हैं वो सामान के साथ लदे हुए हैं। हमारी बहुत बुलंद है, हौसले बुलंद है, लेकिन लगता नहीं है कि 2 घंटे से ज़्यादा चलेंगे। मुझे लगता है ये 2 लोग मर जाएंगे। इन 2 के बारे में मुझे डाउट है जितनी इनकी सेहत है। गाड़ी आप सामने से आके देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जो लोलो सर और बाबू सर टॉप की तरफ जा रही है। अगर आप यहाँ से गिलगित जाना चाहते हो तो करीबन 7 घंटे आपको लगेंगे, जिसमें चिलास और राईकोट स्टेशन आएगा जहाँ से आप नांगा पर्वत जा सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं दरियाए कुन्हार बह रहा है। दरियाए कुन्हार इस पॉइंट पर ज़्यादा जोबन पर नहीं होता। दरियाए कुन्हार की स्पीड इस पॉइंट पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए डोली से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर तब भी अगर आपको डर लगे तो पहला कलमा पढ़ें और जाओ। ये है वो डोली जिसके ऊपर हम लोगों ने दरिया क्रॉस करना है और आप चेक करें पानी का प्रेशर, कैसा ज़बरदस्त किस्म का पानी का प्रेशर है। और हम इस डोली की मदद से जो है बारी बारी सारे लोग दरिया क्रॉस करेंगे। ये देखें सारे लोग खड़े हैं। इस टाइम हम बैसल में खड़े हैं और हमने यहाँ से दूधी पत्थर का ट्रैक स्टार्ट करना है। तो समझे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हमने दरिया क्रॉस करना है और दरिया क्रॉस करने के बाद उसके बाद हमने तकरीबन 7 घंटे पैदल चल के मुल्ला की बस्ती पहुँचना है।
और फिर अगले दिन कल सुबह इंशाल्लाह हम जो है दोदी पत्थर का ट्रैक करेंगे। वो शायद 3 से 4 घंटे यहाँ के गाइड हमें बता रहे हैं। मैं टोली में दूसरी साइड में जा रहा हूँ, ये सब आ रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा। हम पानी को जो है पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, पानी बहुत तेज प्रेशर से है। ये देखें जरा पेट कैसा लोगों का पेट देखें आप। स्टार्ट करो जी। ये हमारी दूसरी पार्टी गई है, जो हम पहली दफ़ा हमारे साथ ट्रिप पर आए हैं दोनों के दोनों। अल्लाह करे इनका ट्रिप जो है वो ज़बरदस्त रहे। बेचारे बहुत जो है मेहनत से हमारे साथ 3 साल वेट करके आए हैं। लगता है वहाँ एक मसला हो गया है, ये बिलाल साहब से रस्सी नहीं खींची जा रही, बहुत मेहनत से रस्सी खींच रहे हैं बेचारे। अगला सफ़र जो है वो डोली पे मेरा बैठने का है। और चेक करें, ये डोली जो है हमारा एक पार्टनर है फ़रूक अब्बास, ये खींचता हुआ डोली लेकर आ रहा है। और इसके बाद जो है मेरी बात है डोली पे बैठने की। ये हमारे सीनियर सिटीज़न है नवीस साहब। ये जी मैं बैठने लगा हूँ डोली में। एक मिनट, चलो जी ले जी। ये दरिया क्रॉस करने लगा मैं डोली में। और चेक करें पानी का प्रेशर, चेक करें पीछे पानी का प्रेशर। इस दफा हमारा जो साथी आ रहा है वो है मेरा छोटा भाई, जिसका नाम है मोहम्मद अली इफ्तिखार। आप इसकी शौकी देख सकते हैं कि ये वीडियो में किस तरह शौकी मारता है, पर इसको ये नहीं पता कि ये डरने वाली बात भी है। पर इसको डर नहीं लगता क्योंकि डर के आगे जीत है। ये हमारे एक और पार्टनर है लास्ट, जो डोली को क्रॉस कर रहे हैं, फ़रूक अब्बास। आप चेक करें दरिया में पानी कितने प्रेशर के साथ है। और ये अपनी तरफ से बड़े टशन के साथ और बड़े उसमें आ रहे हैं, लेकिन लगता है दरमियान के रास्ते में इनका सांस ख़राब हो गया, बहुत परेशान लग रहे हैं बेचारे। हाँ भाई मुस्कुरा भी रहे हैं साथ साथ। हाँ भाई कैसी रही डोली? लाते हैं अपने गाइड, इनका नाम है मोहम्मद नदीर, और ये हमें दूधी पत्थर तक साथ लेकर जाएंगे। इनसे हम पूछते हैं कि ये रास्ता कैसा है, और तो आप क्या कहेंगे, लोगों को आना चाहिए इस रास्ते पर या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, और आना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये हैं हमारे गाइड के बच्चे, और ये सारे के सारे हमारे साथ दूधी पत्थर जाने वाले हैं। क्या तुम लोग मजा करने वाले हो कि नहीं? और कर दो कुछ, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, ये करने वाले हैं। वो कह रहे हैं हम करने वाले हैं, अभी हमने नहीं किया। Horse with the luggage on, we cannot traverse this mountainous part without the help of this donkey. And this time you are going to see that we are going to have a great time with this beautiful creature of God. ये सामने जो आपको शहर नज़र आ रहा है, इस शहर से हमने हाइक स्टार्ट किया है। इसके बाद हम रोड के अलोंग मूव करके आए हैं, जहाँ से ये आपको कैमरा व्यू दे रहा है। और फिर बिल्कुल ऑलमोस्ट 45 डिग्री अगर आप बनाओ यहाँ से, और अब देखते हैं कि आगे हमें कहाँ तक लेकर जाता है। गाइड हमें डरा रहा है कि आपने अगर दरिया क्रॉस करना है तो ज़रूरी है कि आप घोड़ा ले लें, लेकिन हमें लगता है क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि आमतौर पर ये लोग डराते ज़्यादा हैं, इतनी बात होती नहीं है, तो इसलिए हम घोड़े के बगैर ही सफ़र करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 9000 हमसे गाइड ने दी है फॉर 3 days। सरल लेक प्लस दूधी पत्थर लेक, these are the 2 lakes that we have to transcend, or we can say summit, because they are at height in elevation. So I think let's take a start again and see what is coming for us. ये रेनकोट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लूज़ है। इसके लूज़ होने का पर्पज़ ये है कि जब इस पर पानी गिरे तो ये पानी आपकी बॉडी के साथ जो है वो ना लगे। और दूसरा इसका कमाल ये है कि इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना, इन सिलाइयों को अगर आप काइंडली जूम कर सकें, इन्होंने टेप के ज़रिए से सील किया हुआ है।
अगर सिर्फ धागे के ज़रिए से स्टिच किया हो ना तो पानी इसमें से रिसना शुरू हो जाता है, यानी इसमें से दाखिल होना शुरू हो जाता है। पर अगर टेप लगा दी जाए तो नहीं होता। तो आप ये हमारा मॉडल देख सकते हैं, जो आप मॉडल की बैग भी देखिए, बैग भी कवर हो सकती है, सारा हाँ। बैग आपका कवर हो सकता आपका लगेज भी सारा कवर है। है। और ये सर पे आप जो है इसको ऐसे और भी इसकी cover कर सकते कॉस्ट जो है वो 600 है। ये हैं। ये आपको बड़ा चीप रेट है। दिस इज क्वाइट नॉमिनल। यस ऑफ कोर्स। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन आई एम दिस? वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ weather is so beautiful and ओह माय गॉड, raincoat. इट्स रियली कवरिंग इट ऑल। I am looking very smart. He is looking very smart. You can see all that and judge Thank you. whether he is looking smart or not. So let's meet him. ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे दो पार्टनर्स हैं, इनका नाम है नुमान और मुदस्सिर। नुमान की जो अम्मी हैं ये साथ उम्र भी आ रहा है, लेकिन ये घोड़े पर आ रहा है। देखिए ये घोड़े पर आ रहा है पर उन्होंने घोड़ा नहीं कराया। वो कहते हैं कि हम एडवेंचर करेंगे और फुल करेंगे, हालांकि हम सब अपने पाँव बचाने के लिए घोड़े पर आए हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये आ पाते हैं इस दरिया में से या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि अपनी जान खतरे में डालकर ये दो हमारे शेर जिन्होंने अपने पाँव का कर लिया बेड़ा गर्क, लेकिन पहुंच गए हैं। तो मुबारक हो इन दोनों को कि ये यहाँ पर पहुँचे हैं एंड गुड लक टू बोथ ऑफ देम एंड संभल के गुड चलें आ जाएं। मीठा जो है ना वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। गुड़ रख लें, किशमिश रख लें। हम चूँकि ज़रा पैसे ज़्यादा थे हमारे पास, हमने डेयरी मिल्क रखी है, वो अलग बात है 10-10 रुपये वाली रखी है, लेकिन रखी है। तो आप भी कोशिश करें कि मीठा ज़रूर रखें। यस, अपने साथ खाता रहिए। ये जो किशमिश है ना, इसको खाने का मज़ा यहीं पर है। अगर आप लाहौर में खाएंगे ना तो ये आपको मोटा करेगी, यहाँ खाएंगे तो स्मार्ट करेगी, एनर्जी भी देती है, इसका टेस्ट भी अलग ही है। ये दरिया साथ साथ है और हम लोग इस मिट्टी पे ट्रैक पे हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का। हमें चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, लेकिन ये हम कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है कि रात होने से पहले पहले हम लोग मुल्ला की बस्ती पहुंच जाएं। अभी 4 बज रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 7 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो हमें गाइड वालों ने कहा है कि आप 8 बजे तक तकरीबन पहुंचेंगे मुल्ला की बस्ती। तो 1 घंटा हमें लगता है, हमें अंधेरे में थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो ये हमारा ट्रैक है और रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, अब ये रास्ता पथरीला हो गया है। अब मुझे भी जो है बड़े ध्यान से पाँव रख के उतरना पड़ेगा। ये बर्फ़ का ग्लेशियर है जिसे हम पार कर रहे हैं। वो नीचे बर्फ़ के नीचे से पानी आ रहा है। ये सारा बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे। सकते हैं कि ये जो YOG है, यंग यूथ ओल्ड ग्रुप, यूथ एंड ओल्ड ग्रुप, इनमें सभी तकरीबन खाली की हकीकी से मिलने वाले हैं। अब आपको उमर जो है वो दिखाएगा कि ओल्ड एज का क्या हाल है। ज़रा दिखाएं, ये देखिए, ये है ओल्ड एज। इसके बाद यूथ का मुआयना किया जाए। उमर ज़रा अपने पाँव दिखाओ, अपने पाँव। ये देखिए, ये बगैर कुछ किए हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा यूथ को देखें वो कितनी फ्रेश है। ये देखें, इसे कहते हैं यूथ, टोटली फ्रेश, माउथ फ्रेश। और इधर जो यूथ है उसने कल इतनी क्रिकेट खेली है और सारी रात सफ़र किया और अब 8 घंटे की हाइक पे निकली है और अब इन सबको मौत का फरिश्ता नज़र आ रहा है।
अब मेरा बैग ये सर्दी की वजह से नहीं शिवरिंग हो रही, ये बकायदा चलने ये खुद भी नहीं कर रहा, अब ये नेचुरल है। अब चूंकि फरूक साहब फ्रेश हो गए, अब मेरा बैग फरूक साहब उठाएंगे। बेटा तू चाहता मैं इधर ही बहुत हो जाऊं। घंटा हो गया हमें चलते हुए और अभी तक हम कहीं नहीं पहुंचे। और 1 घंटे बाद इस सारे रास्ते को कवर करने के बाद हमें ये पता चला है कि अभी चलाई शुरू हुई है। यानी आपने वो गाना सुना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस समझ लें अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और हमारे बंदों का हाल आप देख सकते हैं, आपके सामने दोनों बैठे हैं। शी जवान है पर सिर्फ शी रह गई है, शीला रह रही जवानी खराब। चलो सुनो बात सर, तो वो बहुत आगे निकल गए यार, जल्दी आओ। आ जाओ, ज़बरदस्त यार। ये अच्छी चीज़ मिली है पहली बार हमें रास्ते में। पहले भी नजर आती रही है लेकिन नहीं, दूर दूर। इतना सूदिंग एनवायरनमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देखें कि खामोशी है, सिर्फ दरिया का शोर है, दरिया के पानी की मौजें हैं, लहरें हैं जिन्होंने एक शोर बर्पा किया। उसके बाद आप देखें कि जो घोड़ा है, कुरान की एक आयत है कि हमने तुम्हारे लिए मवेशी बनाए जो तुम्हारे माल को वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तुम आसानी से नहीं पहुँच सकते थे। इस आयत को आप तभी समझ सकते हैं जब आप इस मंज़र को देखें और इस घोड़े के लिए खुराक का हुआ बंदोबस्त देखें। देखें इसने चलते चलते चरना शुरू कर दिया। ये हमारी तरह नहीं है कि इसे खुराक का बंदोबस्त करना पड़े, बस जहाँ इसको ये घास, ये ग्रीनरी नज़र आई, ये पेट पूजा शुरू कर देता है और बेहतरीन चीज़ है। और ये हमारी तरह थकता भी नहीं है। इसने 50 किलो उठाया हुआ है, हमने 5 किलो भी नहीं उठाया और हम हर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। पता नहीं इसको इतना स्टेमिना किसने अदा किया। परवरदिगार के सिवा कौन है जो इतना स्टेमिना इसको अदा कर सकता है। तो आपको याद आता होगा इस पर के फ़ाबियजी अला रब्बी कुमा तो कसिबान। तो इस खूबसूरत मंज़र को एंजॉय करें, आप भी हमारी तरह देखें। पीछे दरिया बहता आ रहा है और हमारे साथी आकर गिर रहे हैं। और अब हमें एक उम्मीद बन गई है कि हम कहीं पर भी कैंप लगा सकते हैं, क्योंकि अब हम ऐसी जगहों पर नहीं है जहाँ से पत्थर नीचे आने की चांस हों। आज सुबह सेकंड डे हमने गलमा से अपनी हाइक स्टार्ट की मुल्ला की बस्ती तक। बकौल गाइड आज हमारा सफ़र बहुत अच्छा है, बेहतर है और तेज़ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी हम आपको मंजर दिखाने लगे हैं, दूधी पत्थर से आने वाला जो दरिया है, नाला है, उसे हम क्रॉस करने लगे। आप एक मरतबा ब्रिज देखें, बड़ा खूबसूरत ब्रिज है, या साइड से हो जाएगा, जरा ब्रिज देख लें, बड़ा खूबसूरत ब्रिज है और 1 बाय 1 हम इसे क्रॉस करेंगे। पहले जाएंगे फर्रुखाबाद पर, मेहरबानी। इसके बाद मैं आपको गुजरता नजर आऊँगा और इसके बाद आपको बकिया जो हमारी टीम है वो गुजरती नजर आएगी। और मेरा अपना ख्याल है कि ये एडवेंचर बहुत खूबसूरत है। एडवेंचर है तो अच्छा, पर हमारा एक पार्टनर जो है वो डर रहा है तो, और मुझे लगता है डर नहीं रहा, एक्टिंग ज़्यादा कर रहा है। चलो, और देखें डर और खौफ का सामना करते हुए और बैठकर पार करते हुए जा रहे हैं हमारे एक साथी जिनका नाम है फरूख अब्बास। मुझे उम्मीद है कि ये कामयाबी से पार कर लेंगे, वरना ही हमें नीचे कहीं मिलेंगे। चलें अब हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि हमारी टीम जिसमें एक मेंबर घोड़े पर है और बाकी लोग पैदल हैं, वो सामने मुल्ला की बस्ती को टारगेट करना चाहते हैं। ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा की जर्नी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गलमा पॉइंट से मुल्ला की बस्ती तक एलिवेशन ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो आपको एलिवेशन नज़र आ रहा है ना, अगर आप दिखा सकें, मुल्ला की बस्ती से सामने बर्फानी पहाड़ तक वो एलिवेशन ज़्यादा है। उसके संगम में, यानी उसके बिल्कुल बीच में
जो चारों साइड से कवर्ड है, दूधी पत्थर लेक मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 10 बजे तक वहाँ पहुँचें, तो वहीं चलकर आपसे मिलते हैं। और बस ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट स्टे है, इसके बाद वी विल रीच देयर फॉर श्योर इंशाल्लाह। हम लोग मुल्ला की बस्ती पहुँच गए हैं। फैसल से मुल्ला की बस्ती आने में अगर आप डायरेक्ट आएँ तो करीबन 7 से 7.5 घंटे लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि गलमा तक जो पॉइंट है वहाँ तक एलिवेशन है, वहाँ तक आपको बहुत मुश्किल होगी चढ़ाई चढ़ने में, लेकिन उसके बाद वसी मैदान है, खुला मैदान है। एलिवेशन है भी तो बहुत थोड़ी है। आप मुल्ला की बस्ती का व्यू काइंडली दिखाएं। यहाँ पर 20 से 25 कैंप मौजूद हैं और इन कैंप्स में आप रह भी सकते हैं। यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटी भी है और यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की और थिंग्स जो हैं वो भी मिल जाती हैं। और यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है कहाँ का, जो कि लास्ट जर्नी है फ्रॉम मुल्ला की बस्ती टू दूधी पत्थर। और दूधी पत्थर आपको वो सामने जो बर्फानी पहाड़ हैं उसके अंदर मिलेगी। करीबन यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अगर आपकी हाइक अच्छी हो तो 1.5 घंटे, और अगर आपकी हाइक जो है वो मेरे जैसी हो तो 2 घंटे आपको लगेंगे, बट यू कैन रीच देयर देन। तो आएँ ज़रूर, इंजॉय करें। एक दफ़ा सनशाइन भी दिखाएं कि हाउ इज़ द सनशाइन हेयर, हाउ आर द क्लाउड्स हेयर। और कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पर, तो आप रेन कोट ले आएँ, आप जैकेट्स ले आएँ, और जैकेट्स लाएँ ज़रूर, चाहे आपको पहनने की ज़रूरत ना महसूस हो रही हो तब भी आप लाएँ, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं इस वक्त दूधी पत्थर लेक की तरफ। वो जो सामने आपको लेक नज़र आ रही है वो दूधी पत्थर लेक है। और मुल्ला की बस्ती से मैंने ये घोड़ा कराया। भाई साहब, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देंगे, मालूमात भी देंगे। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि घोड़े की ज़ुबान क्या है। अगर ये जा रहा हो नीचे की तरफ तो आप ये खींचे ऊपर जाएगा, अगर ये जा रहा हो ऊपर की तरफ आप ये खींचे नीचे जाएगा, और अगर ये चल ना रहा हो तो इसके 2 लगाएं पीठ पे, टका टका टका। अच्छा, दूधी पत्थर हम पहुंच गए हैं और हमारी जर्नी के जो बेस्ट पार्टनर हैं फरूक साहब, इनसे अब हम पूछेंगे कि जो 4 पॉइंट्स पर हमने स्टे किया या जहां से हम गुजरे हैं, इनको उसमें से बेस्ट क्या लगा और क्यों लगा। नंबर 1 में आपको नंबर 1 मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि हमने डोली के जरिए से दरिया कुनार क्रॉस किया। नंबर 2 हमने गलमा पे स्टे किया। और नंबर 3 हमने दूधी पत्थर वाला जो दरिया है वो छोटे फट्टे से क्रॉस किया, विच वाज क्वाइट डिफिकल्ट। यस, Yes, of course. और इसके बाद हम दूधी पत्थर पहुंचे। इसमें से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है और क्यों? Actually, I'm very glad to all these moments, all these beauties of, and my favorite आप point. सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे? English में या उर्दू में? English में, yes, you speak English kindly. Your English is quite stupendous, so you just keep going that way. Actually, all these points which you are mentioning this, I tell you about the first dolly. Dolly is the very quite different From other adventures, yes. So you like that? Yes, the of best? course I am like that. And I am like that. Okay, that is I good. like that. Yes. Okay, and after that, Yeah. Dodi Patsar river crossing okay. the That river, was quite that difficult was for quite you. difficult and very horror for me. Yes. Horrible for me. He actually sat there and crossed that. Yes, He of couldn't course. cross that by standing Yes, on yes, that yes. bridge. I'm so. Yes. So you have good Chinese too. Yes, so what I have, would I you have like good to say Chinese. in Chinese? I know about Chinese language. If I ask you Jing Chuang, Jing Piang, Jiang, I'm Rong Lai. Chang Wu Zhao Wu Zhi Jia Zhao. Chang Yang Zhu Ying Ying Zhang. Chang Zhong Ma. Ying Zhong Jing Zhang. Wang. Wang Wa. Wang Wa. Ying Na Na. Hong Da. Ying Nu Na Ngui Nong Ya. Anana. Anana. Ino. 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 आखिर में आप हमेशा चाइनीज के एंड में आप कहते हैं वांग। Wang. उसका Wang. मतलब क्या है? Wang Ro Mi Na. इसका मतलब क्या है? Mi Na. ओके, बट इसका मतलब क्या है? इन इंग्लिश क्या मतलब है? Mi Na. मतलब उर्दू में, हमारी भाषा में। Urdu, I know Urdu. I don't know Urdu. Chinese and English, I know. So this was Mr. Farooq Abbas. Yeah. You really loved his personality, and he was the best partner to have in the tour. Thank you very very much. And I am so hungry about
after that interview. And so please have some Nimco biscuit. chocolate. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह लेक को गुड बाय करने का टाइम आ गया है, तो मेरा अपना ख्याल है कि लेक को गुड बाय करते हैं। लेक बड़ी मोहब्बत हुई हमें तुमसे, पर जुदाई हमारे नसीब में थी, इसलिए गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इससे हमारी यादें वाबस्ता हुई। और अब जबकि हम यहाँ से वापसी के लिए रवाना होने लगे हैं, तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस, जज्बात हैं, वो एक्सप्रेस। अगर आप चाइनीज में 2 वर्ड में एक्सप्रेस कर दें तो वांग के साथ। इसका मतलब है गट लाउड दवा हो जाए। और अब जो है हम वापसी के लिए रवाना होंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन। गलमा से आज सुबह जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया, 4 घंटे बाद वो मुकम्मल हो गया और ये सफ़र हमें बिल्कुल स्पीचलेस कर गया। आपको इस लेक का व्यू दिखाएंगे और साथ में इससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये कहाँ पाई जाती है। लेक को आप देख सकते हैं कि इट इज़ सराउंडेड बाय द माउंटेन्स विच आर बीइंग कवर्ड बाय द स्नो। और लेक का जो पानी है ये बड़ा कमाल है, चलता रहता है, तैरता रहता है। बोटिंग का कोई सिस्टम इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जो ग्रीनरी यहाँ पर मौजूद है वो लश से भी ऊपर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये दूधी पत्थर लेक से अगर आपने सरल लेक जाना हो ना, तो वो जो सामने आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, वहाँ से करीबन 3 घंटे का सरल लेक की टॉप तक का रास्ता है। टॉप का मतलब ये है कि वो वहाँ से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप पहुँचेंगे नहीं। उसके बाद आपको मज़ीद जो है वो ट्रैवर्स करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब आप पहुँच सकते हैं। पर इस लेक की जो खूबसूरती है, अगर आप इस लेक को देखें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये लेक ना 2 लेक्स हैं जिनकी बहनें हैं। आप गेस करें कि वो 2 लेक्स कौन सी हैं। मेरा ख्याल है कि एक रत्ती गली और दूसरा चिट्टा कथा। इन दोनों लेक्स की ये ना बहन है, छोटी बहन है। क्योंकि छोटी इसलिए है क्योंकि इसमें बर्फ़ कम है, और छोटी इसलिए है क्योंकि इसकी जो हाइकिंग है वो उतनी टफ़ नहीं है जितनी रत्ती गली नहीं, सॉरी, चिट्टा कथा की है। चिट्टा कथा की जो हाइकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, उसमें एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें ये जो हमारा स्टेशन है गलमा के बाद इसमें एलिवेशन नहीं है, इसमें मैदान है और उस मैदान को आप कवर कर सकते हैं। बाकी इसकी खूबसूरती आपके सामने है। अगर मुझे गुनगुनाना आता होता, गाना आता होता, तो शायद मैं ज़्यादा मशहूर को नवाज़ में आपको महसूस कर पाता। पर अभी आप सिर्फ इसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और मैं कैसा दिख रहा हूँ ये आप खुद फैसला कर लें। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो जैकेट मैंने उधार ली है अपने कैमरा मैन से, ये बिल्कुल भी ठीक लग रही है। तो इट वाज़ अ गुड ट्रिप, इट वाज़ अ नाइस ट्रिप बताएंगे। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने तकरीबन ऐड कर दी है। अगर कोई मिस हो गई हो तो आप आकर उसको देखें कि वो क्या है। बट आई थिंक कि हमने काफ़ी हद तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, बाकी इसकी खूबसूरती तो आप आकर ही लुत्फ़अंदोज़ उससे हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आप आएँ, ज़रूर यहाँ पर आएँ। और इन्फॉर्मेशन आई थिंक दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, सो आई वोंट गो इनटू दैट डिटेल। तो लेक आपने देखी, इट वाज़ गुड, इट वाज़ अमेजिंग। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।